में चुनाव को लेकर के इस समय सियासी पारा काफी गर्म हो चुका है। तमाम तरह के बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जहां पे हम मौजूद हैं ये है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर जनता की राय क्या है इसको समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम उतर चुके हैं। 2025 में क्या होने वाला है इसको समझने के लिए मॉडल टाउन में चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। मॉडल टाउन में इस समय सियासी पारा काफी गर्म है। जिस तरह से लोग अपने मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लगातार तारीखें करीब आ रही हैं, मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। क्या मुद्दे हैं मैम, किन मुद्दों पर आप वोट करोगे? किन मुद्दों पे अब आप बताइए। बिजली, पानी, सड़क जैसे तमाम मुद्दे। बिजली तो 24 घंटे आती है। बिजली 24 घंटे आती है। पानी भी ठीक आ रहा है इस पानी भी वक्त तो ठीक आ रहा हमारा। है। अच्छा, सड़कें भी ठीक है मॉडल टाउन की, मोर और लेस। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि अभी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का अरेंजमेंट्स कर दे लोगों के, जो बेचारे घूम रहे हैं। हम लोग तो रिटायर्ड लोग हैं, कोई बात नहीं, हमें तो बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल हैं हम लोग। तो भाई यही चीज़ें होती हैं। रोजगार एक मुद्दा हो सकता है। मेन तो मुद्दा रोजगार का है, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए। एक बड़ी एक इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स कट रहा है हमारा। हाँ, रिटायर हो गए। इनकम टैक्स को लेकर के बहुत बड़ा सवाल किया इन्होंने, लेकिन सवाल ये भी है कि वृद्धा पेंशन हो गई या फिर इसके अलावा जो सुरक्षा है, खास तौर पे दिल्ली में ओल्ड सिटीजन्स के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था, वो ठीक है? हाँ, ठीक है। सुरक्षा तो ठीक है, मॉडल टाउन में अच्छा है, सेफ है। मॉडल टाउन इज ए वेरी सेफ प्लेस। तो अभी 3-4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, जैसे दिल्ली में खासतौर बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। आपके हिसाब से मैम कौन बेहतर है? हम तो कांग्रेस वाले हैं। हम कांग्रेस। अच्छा, आप कांग्रेस वाली। वैसे हम इसलिए कांग्रेस शीला दीक्षित। जी हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ काम किया है मॉडल टाउन में, सो वी आर सेटिस्फाइड विद द वर्क। मैम तो कांग्रेस की बात कर रही है, आप सर किसकी? कांग्रेस ही तो हम भी हैं, कांग्रेस है हम ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम किया है। क्या है इस बार के इश्यूज आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से तो इस बार सफाई बहुत बड़ा इशू है। बहुत गंदा है इधर, मुझे नहीं मालूम कहाँ सफाई है। दूसरा इशू जो है वो पानी का है। पानी बहुत गंदा आता रहा और आ नहीं रहा है, बहुत कम आ रहा है। और सेफ्टी भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है मॉडल टाउन में। लोगों ने अपने पर्सनल से रखे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, उसके बावजूद भी सेफ्टी नहीं है। सबसे बेहतर नेता कौन होगा, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं या कांग्रेस के हैं या आम आदमी पार्टी? नहीं, मुझे तो लगता है बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि सेंटर और स्टेट में जब एक गवर्नमेंट होती है तो ये जो झगड़े इन्होंने पिछले 10 साल से कर रखे हैं, ये नहीं होंगे। मैम आपका नाम क्या है? सुमन का। आप भी यहाँ पे वोटर हैं मैम? हाँ, मैं भी वोटर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, इलेक्शन में वोट तो डालेंगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। जी, वोट तो डालेंगे और लोग समझते हैं जो, अगर उनको कोई फैसिलिटी मिल रही है जिनको उनको समझ आ रही। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बिलोंग करती, आई एम अ फ्री सिटीजन और मैं कैंडिडेट देखूंगी। आपके हिसाब से कौन बेहतर है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? बीजेपी का leader is very strong, and not only nationally but internationally, and he's a very good orator. He doesn't have a personal interest. दिल्ली में चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है? दिल्ली में 5 फरवरी का चुनाव है विधानसभा का। इसमें मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी जीत सकती है। तो चर्चा इस बात को लेकर के है, डेवलपमेंट सबसे बड़ा की फैक्टर है जिसको लेकर के काम किया जाना है। मॉडल टाउन एक काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है और इस पॉश इलाके में भी लोगों ने समस्याओं को लेकर के हमसे बातचीत की। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं नैनीताल के अंदर हूं, जो इस तरह से यहाँ लेक के अंदर बोटिंग कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, ये मॉडल टाउन का इलाका है। मॉडल टाउन के इस इलाके में जो मॉडल टाउन 2 है उसमें नैनी झील है, जहां पर बोटिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और यहां मनोरंजन करते हैं। आपको चारों तरफ हम दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से लोग आकर के यहाँ पर एंजॉय करते हैं। ये पूरा इलाका जो है ख़ास तौर पे काफ़ी बड़ा इलाका है और बीच में जो है ये नैनी झील है, जो नैनी लेक है, और यहाँ पर पशु पक्षी और तमाम लोग आकर के शाम के वक्त इसी तरीके से बोटिंग करते हुए नज़र आते हैं।
पूरे इस इलाके में इस समय चर्चा जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रही है। अगर हम पीछे आंकड़ों की बात करें, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 1952 में जब यहाँ पर शुरुआत एक तरह से चुनाव की हुई थी, उसके बाद 1956 में जो यहाँ के चुनाव थे वो उस तरह से रद्द कर दिए गए। उसके बाद 1993 में शुरुआत एक तरह से दिल्ली चुनावों की हुई और उस समय आपको बताएं कि इस विधानसभा यानी मॉडल टाउन विधानसभा में बीजेपी ने सबसे पहले बाजी मारी थी और पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी उस समय बनी थी जब मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज और साहेब सिंह वर्मा जो थे वो चेहरे के तौर पर सामने आए थे और मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद से ही बीजेपी अस्तित्व में नहीं आ पाई, यानी कि दिल्ली चुनाव में बाजी कभी नहीं बना पाई और कभी भी यहाँ पर सत्ता में नहीं आ पाई। कांग्रेस उसके बाद लगातार रही और उसके बाद 2013 से आम आदमी पार्टी के पास इसकी सत्ता की चाबी एक तरह से चली गई। 3 बार जीत हासिल करने वाले अखिलेश पति त्रिपाठी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। 2013 से 2020 तक लगातार, और इस बार क्या चौथी बार। इस बार समझने के लिए किन मुद्दों पर वो जनता के बीच जा रहे हैं। अखिलेश जी, किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर के अब जनता के बीच है? जनता ने जब से मुझे मौका दिया है मैंने खूब दिल लगा के काम किया है और इस विधानसभा के चप्पे चप्पे और कोने कोने में काम किया है। जब से मैं विधायक बना हूँ मेरे क्षेत्र का हर व्यक्ति विधायक है और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ काम कहा हो और मेरे से ना हो गया हो। मैं अपनी जनता का यस मैन हूँ। मैंने जो सेवा किया है उसका इनाम देने के लिए लोग बाहें पसार के मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं लोगों से आशीर्वाद भी लेने जा रहा हूँ, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा हूँ जगह जगह और लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि अगर मैंने काम किया है तो मेरा हक बनता है। 5 तारीख को मेरे मेहनत का मेहनताना मेरा हक, झाड़ू पे 1 नंबर बटन है मेरा, वहाँ दबा के मेरे काम करने का हौसला और 4 गुना बढ़ा देना। लोग कह रहे हैं आपका हौसला बढ़ाएंगे, आपको मौका देंगे। कुछ तो माइंड मेकअप किया होगा आपने, कुछ ऐसा माइंड मेकअप किया होगा कि चलो ठीक है 2013 से लगातार हैं, लेकिन इस बार कुछ स्पेसिफिक करना है जो नहीं हो पाया, जो आगे का प्लान है आपका? देखिए, जीतते हैं तो 12,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन हमने DDA से ली है। वहाँ पे शानदार अस्पताल बनाने का एक मेरा सपना है। इस विधानसभा ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। बाकी सारे काम कर दिए। यूनिवर्सिटी लाने का कहा था तो यूनिवर्सिटी दिला दिया, स्किल यूनिवर्सिटी दिला दिया। मैंने जो वादे किए थे सारे पूरे किए हैं। इसके लिए ज़मीन ले ली है और ज़मीन का बाउंड्री भी हो गया है। ये काम जल्दी शुरू कर पाएंगे। बाकी गुंडागर्दी की राजनीति, अकड़ की राजनीति, घमंड की राजनीति, दबाव की राजनीति, इसको मैंने इस विधानसभा में ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है और नारा दिया कि अब कोई भी नेता हो, हाथ जोड़ के जनता का काम करना पड़ेगा और हाथ जोड़ के सम्मान भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक एक आदमी के सम्मान को बढ़ा करके मैंने काम किया है, हर नेता का अकड़ गुरूर घमंड उसको ख़त्म करके उनके कमर को झुकाना सिखा दिया जनता के आगे। आरोप तो सुन लीजिए, कहती 2013 से अब तक तो कोई काम ही नहीं हुआ है, जनता परेशान है, इस बार तो बदलाव की बहार है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके 4 आदमी हो गए एक वार्ड में, पूरे विधानसभा में 8 आदमी बीजेपी के हो गए। ये 8 आदमी, जैसे मैं अभी आया हूँ जनता के बीच में, इनको रिपोर्ट कार्ड बताऊँगा मैंने किया क्या है। पहले तो काम बता दें 8 आदमियों के। दूसरा ये है कि उनको जहाँ पे लगता है कि किसी मोहल्ले में सबसे ज़्यादा काम किया हूँ, वहाँ पे अखिलेश पति त्रिपाठी झाड़ू वालों का 1 आदमी जाएगा और मेरे से आधे से भी कम 1/4 चलिए कह देता हूँ, 1/4 काम बता दें किसी मोहल्ले में, मैं उस मोहल्ले में वोट मांगने नहीं जाऊँगा, कहूँगा बीजेपी को वोट दे दो। काम बोलता है तो ये सूप बोले तो सूप, चल नहीं बोले जिसमें 72 छेद। क्या है इनके पास? तो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, गाली गलौज, कीचड़ उछाड़ना, गंदी बातें करना। अरे इससे क्या जनता का भला? काम क्या करोगे ये बताओ, काम क्या किया ये बताओ, ये जानना चाहते हैं लोग। तो कुल मिला करके यहाँ पे अखिलेश पति त्रिपाठी जो है जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता के बीच भी चलेंगे और जानने की कोशिश यहाँ की जनता आखिर क्या सोच रही है।
मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में इस समय मौजूद है और यह है गुड़ मंडी। गुड़ मंडी में समस्याओं का अंबार है, लेकिन लोग इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं, लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर थोड़ा सा दिखा देते हैं। कंजेस्टेड घर हैं, सीवर लाइन पड़ी जरूर है, लेकिन लोगों की समस्या जो सबसे बड़ी है, जो ज्यादातर दिल्ली की बड़ी समस्या है, वो है पानी। पीने का पानी साफ नहीं आता है, इस वजह से लोगों को परेशानी है। परेशानी क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत परेशानी है। यहाँ गटरों की परेशानी है, पानी नहीं आता, इतनी परेशानी है। अच्छा, पानी की दिक्कत काफी ज्यादा है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। कुछ घरों में हम इसलिए बजाते हैं ताकि रियल बात आप तक पहुंच सके। क्या लोग चाहते हैं, नेताओं को क्या करना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। आई थिंक हमारे यहाँ जो बारिश का पानी भी नहीं जाता, सारा हमें बारिश में फेंकना पड़ता है। और पानी इतना गंदा आ रहा है, खून का पानी आ रहा है, खून का पानी आ रहा है, पिया नहीं जा रहा है। नहाने वक्त भी इसमें बदबू आ रही है, पानी में हाथ लगा रहे तो खुजली हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं। ये कब से कितना समय हो गया? ये 2-3 महीने हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया ये। तो ये चुनावी मुद्दा होगा? हाँ, होना चाहिए। इस बार आपके सामने ऑप्शंस के तौर पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है कि कौन बेहतर आपको लगता है इस बार होगा? बट जो अच्छा काम करेगा इस टाइम तो बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी जी है। तो इन्होंने कहा है बीजेपी, लेकिन और लोगों से भी बातचीत करते हैं। यहाँ की समस्याओं को, जन समस्याओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि पानी जो है वो किस तरह का आ रहा है, क्या समस्याएं हैं और सर, पानी क्या नाम है आप आपका? पहले मेरा पानी देखिए आप। हाँ, दिखाइए पानी दिखाइए। अच्छा, पानी आपने पहले से निकाल के रखा हुआ है? इसको देखिए कितनी बदबू आ रही है इसमें, पहले आप देखिए। ये पानी दिखाया है। नाम क्या आपका? 8-9 महीने, मेरा नाम गुड्डी है। 9 गुड्डी जी ने? महीने मेरा पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। आपके यहाँ नहीं आ रहा है या और भी इलाकों में नहीं आ रहा? और भी मतलब आ तो किसी का नहीं रहा, किसी का आ रहा, किसी का नहीं आ रहा, लेकिन मेरे यहाँ तो 8-9 महीने से नहीं आ रहा पानी। कितना बदबू आ रहा पानी। ओहो, ये पीने का पानी है? हाँ जी, पीने का पानी के में पीने का पानी आ रहा है। ये बताइए कि कौन आपके लिए बेहतर कैंडिडेट है? 3 साल से तो 3 बार से तो अखिलेश पति। यही त्रिपाठी जी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। त्रिपाठी जी? त्रिपाठी जी कर। अच्छा, और तो कोई आता भी नहीं है, बस इन्हीं। आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं? हाँ जी। और बीजेपी, कांग्रेस? कोई भी आता ही नहीं है उनके अलावा। हर दुख सुख में यही आते हैं हमारे यहाँ। क्या इस बार लग रहा है चुनाव में? चुनाव में क्या लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। ये सारे पानियों में कितनी परेशानी हो रही है, और ये सीवर भर जाता है, हर वक्त हम गंदे में रहते हैं। आप बताइए। भाई झाड़ू वाले के दिया था हमने, जबकि भी। तो इस बार कौन बदलाव चाहिए या? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए, यही चाहिए। यही चाहिए, झाड़ू या बीजेपी या हमारे को झाड़ू चाहिए। झाड़ू चाहिए। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। समस्या को लेकर के लोगों ने अपनी बात रखी है। आप किसको देंगे? आपने तो बट्टा डाला। आम पार्टी, आम आदमी पार्टी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक तरफा लोग सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी ही आएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ही आएगी, ऐसा लोगों का कहना है। हमने यहाँ की जन समस्याओं को समझा और लोगों से बातचीत की। उन्होंने अपनी समस्याएं सामने रखी हैं कि सरकारों को कम से कम काम करना चाहिए। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के साई वाटिका पार्क में इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम आवाम जुड़ेगी। यहाँ के क्षेत्र के मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पर वोट करोगे? मुद्दे पानी का है, रोड का है, और कई चीज़ों का है। विकास हुआ पिछले 5 साल में? विकास तो हुआ है। विकास, सड़क बनी, नाली बनी, स्कूल अच्छे हुए हैं, हॉस्पिटल थोड़े से अच्छे हुए हैं, हाँ। मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, हाँ। ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? नहीं है, वैसे 50-50 है। 50-50 है। कांग्रेस तो नहीं है, आम आदमी और बीजेपी में 50-50 है। आम आदमी और बीजेपी में 50-50 है। मतलब आप किसकी तरफ? हम तो जी आम आदमी की तरफ से। आम आदमी पार्टी। आपके हिसाब से क्या हुआ? सर मेरे हिसाब से तो झाड़ू वाले ने कुछ भी नहीं किया। तो कह रहे झाड़ू वाले ने कुछ किया ही नहीं। नहीं सर, कह रहे विकास, ऐसा लगता है इनके लिए करा होगा। अच्छा, इनके लिए करा होगा सर, ये इनके लिए करा होगा, हमारे लिए तो नहीं करा इन्होंने। और हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल सोफरा पूरे दिल्ली शहर से साफ हो जाए झाड़ू का, और तमाम बीजेपी का अपना सरकार बनाए, और बीजेपी आएगी उसके बाद ही काम होगा, क्योंकि तो डबल इंजन का सरकार है सर। अब तो झाड़ू है जी। झाड़ू क्यों? झाड़ू क्यों? क्यों काम करा दी, सड़कें बनाई हैं, सड़कें बनी है जी। तो क्या महिलाओं को 2100 रुपए मिल गए? नहीं, वो तो अभी मुद्दा चली। वो तो अभी मिलेगा। फ्री का वाली कांग्रेस 400 रुपए ज्यादा दे रही है। फ्री वाली बात नहीं है जी, काम की बात है जी, काम दिखाया। आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से क्या? जी बीजेपी। बीजेपी।
आपके हिसाब से मैं देता हूँ आपको। ये कहते जी यहाँ कह रहे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी, ये कहते हैं सीवर भैया तो ये रोते क्यों अपने घर के आगे? क्यों रोते हैं भाई? ये सीवर जो सीवर का पानी पीने वाले नलके में आता है, जब ये क्यों परेशान होते हैं उस चीज़ के लिए? आपके हिसाब से इतना पानी आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है सर, सबसे बड़ी बात ये है, ये कहते हैं हमारे काम दो लोग रोकते हैं। हमको दिक्कत ये, इनको दिक्कत ये होती है कि एलजी हमारे काम रोक रहा है, ये सीएम साहब कहते हैं, दूसरा कहते हैं मोदी जी काम रोक रहे हैं। अगर ये जीत भी जाएंगे, जीतने के बाद भी तो वही बैठे हैं। इलाज फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री और गरीब आदमी। अच्छा, पॉकेट में कितना रुपया आपका सेव होता है? अगर कोई दूसरी पार्टी होती वो पैसा एक्स्ट्रा जाता, मान लेते कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने ये चीजें फ्री की, तो पॉकेट में आपका महीना कितना रुपया बचता है? नहीं, अगर एक आम इंसान से हिसाब से देखोगे तो कम से कम 1500-2000 जो एक गृहिणी होती है वो बच जाता है। आपका बचता है पैसा? पैसा बचता है। लाइट की जीरो आ रहा है इस टाइम में भी। अभी नलों में चलो कितने कितने गंदे पानी आ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। काम से क्या मिलेगा ये तो बताओ, इनसे पूछो तो सरकार ने पैसा। भैया ये समझिए, कांग्रेस मतलब हमने ये देखा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। जैसे इन लोग के बीच में टक्कर हो रही है, सब एक ही जगह के निवासी हैं। क्या है ये लोग सब बोल रहे हैं? कोई कह रहा है बीजेपी और कोई कह रहा है आम आदमी। बीजेपी की सरकार बनेगी इस बारी, बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। 2013 से जीतता हुआ आम आदमी पार्टी, उसको भी मौका देना चाहिए, बीजेपी को भी, उसको भी जिताना है। आप भी बीजेपी? अच्छा, आओ थोड़ा इधर आ जाओ पास। हाँ बीजेपी आई है फिर। अरे यार, मतलब आप ये समझिए कि मुकाबला काफी कड़ा है और इस मुकाबले में बात मुद्दों की हो रही है। लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी साफ नहीं आ रहा है, तो कोई कह रहा है कि हमें मुफ्त बिजली और पानी मिल रहा है, तो कोई कह रहा है कि पिछले कई सालों से बीजेपी नहीं है तो इस बार बीजेपी को आना चाहिए। अलग अलग लोगों की सोच है। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय अशोक गोयल जी हैं, जो कि अपने क्षेत्र में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। किस तरह का जन समर्थन इस बार मिल रहा है उनको बातचीत करने के लिए? आप ये बताइए, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, किस तरह से आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, जब मैं जो मॉडल टाउन के लोगों से जिनसे मिल रहा हूँ, वो लोग बेसिक सुविधाओं से परेशान हैं। पिछले 12 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने लोगों को बेसिक सुविधाओं से वंचित कर दिया है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, सड़कें टूटी हुई। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मॉडल टाउन एक पॉश कॉलोनी हुआ करती थी, आज जहाँ पर भी जाएंगे टूटी हुई सड़कें हैं। सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि लोगों का मन बन चुका है और इस बार वो माफ़ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार कर चुके हैं। तो इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन इस बार क्या आपको ऐसे, जो आपने बताया कि पानी की समस्या है, ये बात बिल्कुल ठीक है, पानी की समस्या है, लेकिन जैसे अगर आप जीतते हैं तो कोई एक ऐसा मॉडल दिमाग में ऐसा सोच के रखा है कि इस तरह से पानी बेहतर मिल पाएगा यहाँ के लोगों को? देखिए, जो दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या है वो ये है कि जो अंदर सीवर की लाइनें और पानी की लाइनें मिक्स हो गई हैं, और इसको लेकर दिल्ली सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसको लेकर बहुत काम करने की ज़रूरत थी, जो पिछले 12 वर्षों में हो सकता था। जब आज आप ये देखेंगे कि जो रिवर फ्रंट है साबरमती वाला, वो एक उससे पहले गंदा नाला था और आज पर्यटन स्थल बन गया है। विल हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा कि किस तरह का समर्थन मिल पा रहा है आपको और कितना वक्त आप लोगों के बीच में गुजार रहे हैं? जो लोगों के आंखों के अंदर मैं देख रहा हूँ, बड़ा बदलाव देख रहा हूँ, और जिस तरह का स्नेह और समर्थन वो बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में मेरा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में, अब वो अभूतपूर्व है। और एक नफरत का भाव आम आदमी पार्टी के प्रति मैंने देखा है। मॉडल टाउन का जब जिक्र आता है तो यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम आपको दिखाई देते हैं, बड़े बड़े घर आपको यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो समस्याएं हैं जो लोगों के बीच ज़्यादातर दिल्ली की कॉलोनियों में देखने को मिलती हैं। जैसे कि पानी की बड़ी समस्या है, यहाँ पर साफ पानी लोगों को नहीं मिलता, गंदा पानी मिलता है। दूसरी समस्या जो लोगों की है वो सीवर पाइपलाइन को लेकर के है, सीवर लाइन को लेकर के है, और साथ में लोगों की समस्या यहाँ पर कई जगहों पर देखा गया है जहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं।
देखने को तो सड़कें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ पॉश कॉलोनी के अंदर ही है। लेकिन जब आप मॉडल टाउन के कुछ ऐसी कॉलोनी में जाएंगे जो सकरी हैं, वहाँ पर सब समस्याओं का एक तरह से अंबार लगा हुआ है। देखना ये होगा 2025 के इस बार के इलेक्शन में मॉडल टाउन में आम आदमी पार्टी फिर से अपनी सीट बचा पाती है या फिर यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बारे में लोग सोच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ एशियन, मॉडल टाउन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।